उपस्थित साधक बंधुओं, अभी आपने ये प्रश्न किया था कुंडलिनी शक्ति क्या है, और आप यहाँ महानगर में ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है बैठने का, तो इसके लिए मैं गुरु जी से अनुरोध करता हूँ कि वो भारती जी से कि वो आपको इस विषय में कुछ समझाएं। उपस्थित साधक बंधुओं, आप लोगों ने अभी ये जिज्ञासा प्रकट की है कि मैं कुंडलिनी शक्ति के संबंध में आप लोगों को थोड़ी बहुत समझाऊं। कुंडलिनी शक्ति रूपा है और कार्य भेद से वो अपना अपना कार्य करती रहती है। कुंडलिनी शक्ति को कुछ लोग कुंडलिनी कहते हैं, कुछ शक्ति कुंडलिनी कहते हैं, कुछ कुल कुंडलिनी कहते हैं, अनेक नामों से उसे पुकारा जाता है। यह कुंडलिनी शक्ति सिद्धों और योगियों के लिए उपाक्षा रही। इसी को सर्पणी भी कहा गया है, डोमिन भी कहा गया है, नागिन भी कहा गया है, अवधूति भी कहा गया है, बाल विधवा भी कहा है, बालारंडा भी कहा गया है, आद्या शक्ति भी कहा गया और सृष्टि कुंडलिनी के नाम से भी संबोधित किया गया है। योगियों के दृष्टिकोण से महामाया भगवती कुंडलिनी ही ऐसी शक्ति है जो समस्त योग फल की दात्री है। योग का अभ्यास इसी कुंडलिनी की जागृति के लिए होता है। कुंडलिनी उसे कहते हैं जिसके कुंडल हों, कीड़ा और पिंगला, उसके दो नाड़ियां, जिन्हें हम सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि परा और अपरा शक्तियां भी उसी के दो कुंडल हैं, जिनसे पुरुष और प्रकृति का रूप अभिव्यक्त होता है। यह शक्ति देहरचना काल में मूलाधार चक्र में रहती है। जागृति होने पर कार्य समाप्त करती हुई योगी को मूलकरण से ले जाती है और पूर्ण में स्थिति की स्थिति तक पहुंचा देती है। कठोपनिषद में इसे अदिति शक्ति कहा गया है, जो प्राणवती है और गुहावासिनी है। यही शक्ति सदागमों की कुंडलिनी शक्ति है और तांत्रिकों की भी। उनके मत से यह मूलाधार चक्र में 3.5 घेरे यानी कुंडल बना करके स्थित रहती है। आकार, उकार, मकार और अनुस्वार, ये उसके 3.5 कुंडल हैं। इन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यही प्राण शक्ति है, यही प्राणदा शक्ति है। और इसके संबंध में ऐसा भी कहा गया है कि सा शक्तिर्येन चालिता स्यात् स मुक्तो भवत्। जिसने उस शक्ति को संचालित कर दिया वो मुक्त हो जाता है। और ऐसा भी कहा गया है कि कुंडलिनी शक्ति सर्वत्र और सर्वदा अव्यक्त भाव से विद्यमान रहती है। वह देह में अवस्थित होकर चैतन्य धर्मी सबको बनाए रहती है। जिस प्रकार अव्यक्त अग्नि दिया सलाई की सीख का आश्रय पाकर उसे अभिव्यक्त भी हो जाती है, उसी प्रकार पंचभूतात्मिक शरीर का आश्रय पाकर यह कुंडलिनी शक्ति साधन द्वारा अभिव्यक्त होती है, अर्थात जागृत होती है। और इसकी जागृति के लिए भाई आप सब लोगों को मालूम ही है, पहले भी मैंने बता दिया था कि ये शक्तिपात महायोग है। और इस शक्तिपात महायोग से कुंडलिनी शक्ति की जागृति गुरु कृपा पर निर्भर होती है। सुप्ता गुरु प्रसादेन यदा जागर्ते कुंडली तदा सर्वाणि कार्याणि स्वयमेव करोति सः। जब भगवती कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और गुरु कृपा के कारण जब वो जागृत हो जाती है तब वह संपूर्ण कार्यों को अपने आप करती है। आपको प्राणायाम की आवश्यकता है, प्राणायाम होगा। ध्यान की आवश्यकता, ध्यान लगेगा। और आसनों की आवश्यकता होगी तो आसन होगी। आपके शरीर को जिस जिस वस्तु की अभिव्यक्ति होनी होगी। आपको अपनी तरफ से कोई भी परिवर्तन या कोई भी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। सात की जगह जो है यही प्राणोपासना भी कहलाती है।
उसे संबित शक्ति भी कहते हैं। और कहा गया है कि प्राणीना संभवति अदिति देवमाताई गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या मूर्तो बैठ कर खात एतद बैठक। यही अदिति आह्लादनी शक्ति है। इसी को अन्य लोगों ने कुंडलिनी नाम दिया है। राजयोग में इसी शक्ति को शनै शनै जगाया जाता है। और पातंजल योग जो हठ का मिश्रण है उसमें यम नियम आसन के बाद प्राणायाम की कोटि आती है। प्राण और मन को शक्ति संपन्नता मिलती है। यह शक्ति संपन्नता क्या है? इसी को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। तथा क्षीयते ही प्रकाशावरणम। प्राणायाम का फल प्रकाश के आवरण का क्षीण होना है। यह पातंजल योग सूत्र में माना गया है ना। आप लोगों ने शायद उसका अध्ययन किया होगा। यह आवरण क्या है? मल तथा विक्षेप। आवरण है शक्ति की सुसुप्ति अवस्था। जब तक शक्ति सुसुप्त रहती है तब तक कुछ नहीं होता। योगी को विषयों का ज्योतिष्मति ये चीजें जब अनुभव में आती हैं तो ज्योति दर्शन होता है। और वो ज्योति दर्शन योगी को शोक संताप रहित कर देता है। यह ज्योति दर्शन क्या है? केवल मात्र प्राण शक्ति का स्पंदन। प्राण का स्पंदन करने वाली शक्ति कुंडलिनी शक्ति है। इसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और देखो भाई, ऐसा है कि नाम भले इसके कोई भी पुकारे जाए, परंतु सब उपनिषदों में क्या, अन्य ग्रंथों में क्या, और योगियों की साधना में क्या, गोरखनाथ से लेकर के राज तक की साधना में सभी ने कुंडलिनी का आश्रय लिया है। और उस कुंडलिनी के आश्रय के लिए कहा भी गया है चूड़ामणि उपनिषद में। और ध्यानबिंद उपनिषद में लिखा हुआ है प्रबुद्धा बन्नी योगे नाम मनसा मरुदास शुचिवद गुणमादाया ऊर्ध्वं गजति विसुष्मणा। मारुत प्राण को कहा गया है। अर्थात प्राणायाम से शक्ति जागृत होकर जैसे सुई डोरे को लेकर आगे बढ़ती है, वैसे ही शक्ति भी आगे बढ़कर सबको मन प्राण आदि को बलशाली बना देती है और मल या आवरण को क्षीण कर देती है और सहस्रार तक जाने के लिए प्रस्तुत हो जाती है। इसलिए कहा भी गया है कि स्वशरीरे स्वयं ज्योति स्वरूपम पारमार्थिकम क्षीणदोषा प्रपश्यन्ति नेत्रे मायावृता। जिनके दोष क्षीण हो जाते हैं वही ज्योति दर्शन करते हैं। ज्योति क्षीण शक्ति जागरण से ही होते हैं। परतत्व प्रकाश और ब्रह्म दर्शन की स्थिति आने लगती है। इस तरह से कुंडलिनी का विषय भाइयों, मेरे साधकों, बहुत ही प्राचीन विषय है और ये सदागमों की प्रिय साधना का विषय भी रहा है। वे लोग इसे आधार शक्ति मान चले गए हैं। और वही कुंडलिनी शक्ति जब जागृत हो जाती है तब समस्त कामों को कराने लगती है। आपका कारण आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्यों आप लोग उसे समझते नहीं हैं या उसकी ओर बढ़ते नहीं हैं। भाई देखो, आप लोगों को मैं बताता हूं कि आप अपने समय में से 1 घंटा आधा घंटा काम सवेरे नियमित रूप से निकाल लीजिए और बैठ करके केवल अपना मंत्र जाप कीजिए। उस समय मन कहीं भी जाता है, जाने दीजिए। आप मन को मंत्र जाप का काम सौंप दीजिए। देखिए फिर आपको सने सने गुरुकृपा से कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के आपको जो है शास्त्रार्थ तक दर्शन कराती है कि नहीं। मूलाधारे स्थितिया देवी कैलासे बसती शिव शिव शक्ति समायोगात योग सिद्धि प्रजायते। वह मूलाधार में रहने वाले कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के जब सुषुम्ना में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी हो जाती है, शस्त्र दल कमल तक पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में शिव शक्ति का समागम हो जाता है और भाई योग सिद्धि होने लगती है। तो ज्यादा पछड़े में न पड़ करके आप सीधे सीधे इस मार्ग से चलते जाइए। मेरा कहने का ये विरोध नहीं है कि मार्ग कोई भी जो है वो विपरीत है, लेकिन जिसको जो सरल लगे, जिसको जो रुचिकर लगे, आप लोग उसी को लेकर के आगे चले ना। क्योंकि
एक ही वस्तु को अनेक लोग अनेक प्रकार से देख सकते हैं। कारण यह है कि जैसे एक नर्तकी है, वह नृत्य कर रही है, तो उस नर्तकी के नृत्य को भौतिक विज्ञानवादी तो केवल ये समझता है कि मांस का पिंड है, हाथ पैर चला रही है। दार्शनिक समझता है कि ईश्वर की देन है, सौंदर्य है, ये भी कोई विशेष बात नहीं है। और कभी लोग इसमें एक विशेष सौंदर्य देखते हैं और उसका वर्णन करते हैं। और कलाविद जो हैं, जो नृत्य कला के पारखी हैं, संगीत कला के पारखी हैं, और उसमें कुछ और ही सौंदर्य देखने लगते हैं। तो एक ही नर्तकी को विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न प्रकार का देखा गया है। भेद किसी का नहीं, कोई ये नहीं कह सकता है कि किसका मार्ग कैसा है। नर्तकी एक ही है। इसी तरह से योग साधना, हम परम तत्व तक पहुंचना सबका लक्ष्य है, और मार्ग अलग अलग हैं। किसी से किसी का द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी से किसी को घृणा नहीं होनी चाहिए। सब सामान्य रूप से आप लोगों को जो प्रिय लगे, जो रुचिकर हो, उससे सरल हो, उसे अपना लेना चाहिए। बस आज के प्रसंग में मैं इतना ही कहूंगा, और फिर आप इसी तरह से जिज्ञासा आप लोगों की रही तो फिर किसी वक्त अवकाश आने पर आप लोगों को कुछ सुनाऊंगा। हरि ओम।